जय हिंद दोस्तों, पटेल ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आज है 11 अक्टूबर और 11 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर से रिलेटिव क्वेश्चन बनेंगे आज हम वो सब करेंगे और उससे रिलेटिव मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 2021 वाटर रिपोर्ट किसने जारी की। तो देखिए ये रिपोर्ट को विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने प्रकाशित की है। अब देखिए हम जान लेते हैं इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। तो देखिए इस रिपोर्ट में कहा गया है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन 5 अक्टूबर 2021 को स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 2021 शीर्षक से एक नई रिपोर्ट जारी की। देखिए इस रिपोर्ट में क्या कहा गया, इस रिपोर्ट में विश्व में क्लाइमेट के साथ साथ पानी और प्रदूषण के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है। अब देखिए हम जान लेते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में। तो देखिए WMO, देखिए WMO इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में होता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। देखिए इसकी स्थापना कब हुई है, इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई है। इसका मुख्यालय जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। इसके महासचिव पेटिट लातालस है। अब इसके बारे में हम अगले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने। तो देखिए मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाई कोर्ट के कौन बने हैं, राजेश बिंदल बने हैं। कौन बने हैं, राजेश बिंदल इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इनके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। न्यायमूर्ति राजेश बिंदल 9 अक्टूबर 2021 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। अब कुछ हम इम्पोर्टेंट मुख्य न्यायाधीशों के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए असम के मुख्य न्यायाधीश कौन है, सुशांतु धुलिया यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश अरुण कुमार गोस्वामी हैं। बिहार के मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो यहाँ के संजय करोल। पंजाब के मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो रविशंकर झा। अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा किसे आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित जी सतीश रेड्डी को किया गया है। जी सतीश रेड्डी कौन है, ये अभी DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, DRDO के अध्यक्ष हैं। अब जान लेते हैं हम DRDO के बारे में। तो देखिए DRDO की स्थापना, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, DRDO की स्थापना, पहले तो DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। 1 जनवरी को हम DRDO दिवस के रूप में मनाते हैं। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कन्याकुमारी की लौंग को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है। तो कन्याकुमारी किस राज्य में है। तो देखिए कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में है। तमिलनाडु राज्य में कन्याकुमारी है और यहाँ की लौंग को GI टैग जियोग्राफिकल इंडिकेटर भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है। अब हम जान लेते हैं तमिलनाडु के बारे में। तो देखिए तमिलनाडु के इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानते हैं। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई। यहाँ के राज्यपाल कौन है, RN रवि और यहाँ के मुख्यमंत्री है MK स्टालिन। राष्ट्रीय उद्यानों में बात करें तो मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान और गिंडी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख हैं, इन्हें आप याद कर सकते हैं। अब देखिए आजकल GI टैग के बारे में बहुत चल रहा है तो कुछ हम इंपॉर्टेंट GI टैग के बारे में जानते हैं। तो देखिए GI टैग के बारे में जानते हैं। तो नागालैंड का नागा कुकुम्बर को GI टैग मिला। राजस्थान की सोजंद मेहंदी को GI टैग मिला। असम की जुड़िया शराब को GI टैग मिला है और गोवा की काली मिर्च को GI टैग मिला है और केरल की एडम्यूर मिर्च और कुटीकुट्टर आम को अभी हाल ही में GI टैग मिला है और महाराष्ट्र के पालघर के चीकू और वाडा कोलम चावल और रायगढ़ का सफ़ेद प्याज, इन्हें भी अभी GI टैग मिला है। वो हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कौन सी स्पेस एजेंसी एस्ट्रॉइड को समझने के लिए डॉट मिशन
डॉट मिशन को लॉन्च कर रही है। तो देखिए इसे डॉट मिशन को कौन लॉन्च कर रहा है, नासा लॉन्च कर रहा है। नासा लॉन्च कर रहा है एस्टेरॉइड को समझने के लिए डॉट मिशन। अब ये मिशन क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा अब लगातार एस्टेरॉइड को समझने की कोशिश कर रही है और एक स्पेसक्राफ्ट जो एस्टेरॉइड के साथ तेजी से टकराएगा और उसे प्रभावित करेगा, नासा की लॉन्चिंग की तैयारी है। अब देखिए यह दुर्घटना नहीं बल्कि नासा का अगला मिशन है। इस मिशन का नाम उन्होंने क्या दिया है, डार्ट मिशन। डार्ट का फुल फॉर्म क्या है, डबल एस्टेरॉइड रिडायरेक्शन, जिसमें स्पेसएक्स का सोल्गन 9 रॉकेट शामिल है। अब देखिए हम जान लेते हैं नासा के बारे में। तो देखिए नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और नासा का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना कब हुई थी, नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, विल नेल्सन है। अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए 2036 में ओलंपिक खेल की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो मैं पहले आपको बता दूं कि 2032 में ओलंपिक खेलों की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया करेगा और 2036 में हमारा अपना भारत ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करेगा। अब हम ओलंपिक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए ये जो 5 रिंग दिख रहे हैं, ये 5 रिंग सब अलग अलग महाद्वीप को दर्शाते हैं। तो सबसे पहले जो ये ब्लू कलर का है ये किसे दर्शाता है, ये दर्शाता है यूरोप को, ये यूरोप को दर्शाता है। ये ब्लैक कलर का किसे दर्शाता है, ये अफ्रीका को दर्शाता है, ये अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है। और ये जो रेड कलर का है, ये रेड कलर का अमेरिका महाद्वीप को दर्शाता है। और ये जो येलो कलर का दिख रहा है ये हमें एशिया, हमारे एशिया को दर्शाता है। और ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये किसे दर्शाता है, ऑस्ट्रेलिया को, ये दर्शाता है ऑस्ट्रेलिया को। अब देखिए हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल IOC की बात कर लेते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। तो देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। और देखिए इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारतीय मूल की किस लड़की को ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन द्वारा डेली पॉइंट ऑफ लाइफ अवार्ड से नवाजा गया है। तो ये नवाजा गया है एलिसा गाथिया को। एलिसा गाथिया को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा डेली पॉइंट्स ऑफ अवार्ड से नवाजा गया है। अब देखिए इन्हें क्यों नवाजा गया है, तो हम बात कर लेते हैं एलिसा की। तो एलिसा एक जलवायु कार्यकर्ता है और ब्रिटेन की NGO अर्थ में मिनी एम्बेसडर है और प्रचार से उन्होंने NGO के लिए 3000 पाउंड जुटाए, इसलिए उन्हें ये पुरस्कार से नवाजा गया है। अब देखिए हम बात कर लेते हैं एम नेत्रा की। तो एम नेत्रा तमिलनाडु की है और जो कि इन्हें हाल ही में UN के द्वारा गुडविल एम्बेसडर चुना गया है। ग्रेटा थनबर्ग की बात करते हैं तो ग्रेटा थनबर्ग स्विट्जरलैंड की है, स्विट्जरलैंड की और एक पर्यावरण कार्यकर्ता है। इन्हें 2019 में टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया था। और सिरसा बांदला के बारे में हम बात करते हैं तो सिरसा बांदला भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत और किस देश ने बिजली क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाई है। तो ये योजना भारत और यूनाइटेड किंगडम ने बनाई है। अब देखिए हम बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की। तो देखिए मैप में यूनाइटेड किंगडम ये रहा, ये एक यूरोपीय कंट्री है। यहाँ के पीएम कौन है, यहाँ के पीएम हैंगे बोरिस जॉनसन। यहाँ पर कौन सी मुद्रा चलती है, यहाँ पर चलता है पाउंड। अब देखिए हम बात करते हैं अभी भारत और यूके के बीच एक युद्ध अभ्यास हो रहा है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है अजय बैरियर। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इससे पहले 9 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस बनाया गया था। 7 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो 7 अक्टूबर को विश्व
कपास दिवस मनाया जाता है। 28 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 28 सितंबर को विश्व रेबीज डे मनाया जाता है। आइए हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो देखिए 10 अक्टूबर को भारतीय राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है और 9 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। यह दिवस पिछले 150 वर्षों से भारतीय डाक द्वारा मनाया जाता है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1854 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा की गई थी। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिए ये पुस्तक लिखी है रजनीश कुमार ने। ये पुस्तक किसने लिखी है? रजनीश कुमार ने लिखी है। और देखिए आज था 11 अक्टूबर और 11 अक्टूबर से रिलेटिव हमने करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन जान लिए और आपको मैं आज के इस वीडियो का PDF फाइल टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो।